हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को। तो हमला आवरों में रेंजर्स और आईएसआई के लोग शामिल थे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद पार्टी में यह फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या आईएसआई या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। अगर कोई उसके लिए जिम्मेदार है, वो 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उनको सज़ा दीजिए। लेकिन यह मुमकिन नहीं था कि आप 20 घंटों के अंदर 10,000 लोगों को पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लें। ये पहले से बनाई गई एक सोची समझी चाल थी। हम इस चाल के लिए चाहते हैं कि एक शफाफ जुडिशल इंक्वायरी हो, ताकि पता चले कि उस दिन हुआ क्या। जो सज़ावार है, जो कसूरवार है, उसको ज़रूर सज़ा दीजिए, लेकिन इसको बहाना बनाकर आप पाकिस्तान के अवाम पर हमला नहीं कर सकते। इस हमले को हमने पहले भी पसपा किया है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने करोड़ों की तादाद में निकल कर वोट डाला, PTI को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया, और आपकी तमाम चाल जो थी उसको शिकस्त दी। आइंदा भी ऐसा ही होगा। लिहाजा आपसे इस्तदा की जाती है कि झूठ का सहारा लेना छोड़ दीजिए। फरेब पर कायम हुकूमत पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं जा सकती। इस एक फरेब को बचाने के लिए आपको रोज़ 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, आपको रोज़ बर्बरियत का सहारा लेना पड़ता है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें और ये सब कुछ करना छोड़ दें। देखिए, इंगेजमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ मुमकिन है वो किया जाए। उसमें PTI अपना हिस्सा डालेगी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन हमारा कोई इसमें इस नस्बुलैन ताकत का हुसूल इस वक्त नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमें ताकत मिले सिर्फ इसलिए कि ताकत एक मतमाए नज़र है। हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं और हर किस्म की माकूल बात हम सुनने को तैयार हैं। आज इस हवाले से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, इस बात को हम आगे लेकर चलेंगे। ये कहना कि PTI बात करने को तैयार नहीं है, सरासर एक इल्ज़ाम है, एक लग़्व इल्ज़ाम है। हम हर उस बात को सुनने को भी तैयार हैं और मानने को भी तैयार हैं जिसमें पाकिस्तान की फलाह हो। जहाँ तक ताल्लुक है GHQ के बाहर एहतजाज का, देखिए एहतजाज हर एक का हक है। GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है। GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है। उस पर खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक है, अगर ये साबित हो और अगर ये नज़र आए कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी ईमा से हो रहा है। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करना था तो पुलिस वारंट लेकर आती, उनको गिरफ्तार करती। रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। ये सरीहन गैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अपनी जजमेंट दे चुकी है कि बिल्कुल ये गैर आईनी अमल था। इस हवाले से अगर कोई एहतजाज करता है तो बिल्कुल बजा है वो एहतजाज। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्जी करें, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन तोड़ फोड़, आतिशजनी, बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना इसकी कोई हिदायत थी, ना इसका कोई मंसूबा था। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल लग़्व बात है कि जो उस दिन हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाए। किन लोगों ने ये काम किया उनको आप ढूंढिए, उनको पकड़िए, CCTV फुटेज कहाँ है, उनको सज़ा दीजिए। लेकिन पूरी पार्टी पे हमला करना, 10,000 लोगों को मारना पीटना, उनकी रोज़गार आपने ख़त्म की। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं मेरे हल्के से जिनकी छोटी छोटी दुकानों को बंद कर दिया गया। कोई आटे की चक्की चलाता था, उसको तोड़ दिया गया। किसी का पिज़्ज़ा हट था, शॉप थी, उसके एक एक कुर्सी और अवन को तोड़ा गया जाकर। ये बर्बरियत जो है किसी का हक नहीं था। हम इसीलिए कहते हैं आगे बढ़ो, पाकिस्तान की कौम को गले लगाओ। अब मरहम रखने का वक्त है, अब पाकिस्तान को साथ लेकर चलने का वक्त है। आप पाकिस्तान पर काबिज नहीं रह सकते। बर्बरियत के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, घमंड के ज़रिए ये मुल्क नहीं चल सकता। देखिए चीफ जस्टिस साहब की ज़ात एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच दूसरी बात है। 8 जज साहिबान ने एक स्टैंड लिया, हम उसको सराहते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी आज या कल दायर हो जाएगी। और उसके जो मंदरजात हैं उससे आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी बुनियाद क्या है उनके एतराज़ की। देखिए, ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है कि अगर किसी शख्स के हवाले से एक जज ने या उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने, बीवी ने कोई मौक़िफ़ अपनाया है तो फिर उस शख्स को, उस जज को मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। अब जो चीज़ सामने आई है और ये गालिबन मेरे ज़हन में पहले नहीं थी, वो ये है कि तवातुर से
چیف جسٹس صاحب کے خاندان کے لوگ عمران خان صاحب پر حملہ کرتے رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جو میں کہوں گا نازیبا ہے، اور جس کے بعد مناسب یہی ہوتا کہ جج صاحب خود ان کے مقدمات سننے سے انکار کر دیتی، لیکن اس حوالے سے اب ایک درخواست دی جا رہی ہے۔